मुद्दा यह नहीं है प्रधानमंत्री कि आपने किस शब्द का इस्तेमाल किया। जी हां, प्रधानमंत्री मेरठ से मंच पर कहते हैं कि कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि आप किस मंच से कह रहे थे और किस हैसियत से कह रहे थे। प्रधानमंत्री, आप मेरठ में मौजूद थे, जहां आप उत्तर प्रदेश के लिए करीब 12,000 करोड़ की योजनाएं जो हैं वो राज्य की जनता के लिए पेश कर रहे थे। यानी कि आप बतौर प्रधानमंत्री देश की जनता से रूबरू हो रहे थे और आपने उस मंच का भी दुरुपयोग किया बतौर प्रधानमंत्री। योजनाओं का अनावरण था प्रधानमंत्री, मगर आपने वहां पर भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। वहां पर भी आपने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति खेलने के लिए विपक्ष पर प्रहार किया और यही वजह है कि कांग्रेस इस बात को लेकर नाराज है। मगर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सुने कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। बकौल प्रधानमंत्री, कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है। सुना जाए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कुछ बेहतर शब्दावली हो सकती थी प्रधानमंत्री, मगर नहीं। मगर आपका एक इतिहास रहा है। हम नहीं भूले हैं कि लोकसभा चुनावों में आपने बिहार के अंदर मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? आपकी शब्दावली ऐतिहासिक रही है प्रधानमंत्री। आपने बार बार मंच पर खड़े होकर कई बार विपक्ष की महिला नेताओं का अपमान किया है, चाहे शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताना, चाहे सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बताना, चाहे यह कहना कि कांग्रेस की विधवा कौन थी, चाहे संसद के अंदर खड़े होकर यह कहना कि रामायण के बाद पहली बार हमने ऐसी हंसी सुनी है जब आप रेणुका चौधरी पर प्रहार कर रहे थे। आपका इतिहास है प्रधानमंत्री। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं, आखिर क्यों? क्या कोई और मंच नहीं हो सकता था? और प्रधानमंत्री इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अपने भाषण में आपने कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन ने देश को शर्मसार किया। मैं आपको बतलाऊंगा कि कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किस तरह से आपकी पार्टी यानी भाजपा ने शालीनता की तमाम हदों को पार किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने करारा प्रहार किया है प्रधानमंत्री पर। वो क्या कह रही हैं, आइए सुना जाए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दो ऐसी बातें कही जो दिक्कत तलब है। पहला कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे कर दिया था सदन में, और दूसरा कि कांग्रेस नंगी है। पहली से शुरुआत करते हैं। महिला सांसदों को आगे करने की ये जो आपकी घटिया सोच है ना, यही आपकी असल मानसिकता है। आपको लगता है महिला सांसदों का कोई अपना दिमाग तो है नहीं, वो वही करती हैं जो उनसे कहा जाता है। आपके यहाँ हो सकता है कठपुतलियाँ हो, कांग्रेस की महिला सांसद बड़ी सशक्त है, वो कठपुतलियाँ नहीं है, वो रबर स्टैंप नहीं है, वो जो मर्जी आता है वो करती हैं। आपका विरोध करने वो वहाँ गई थी। ये अलग बात है कि आप डर के मारे वहाँ से भाग निकले। ये आपकी संघी सोच और मानसिकता को दिखाता है, जो आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है, जो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती है। एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट, एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट ये सोच है आपकी। दूसरा, एप्स्टीन 2008 में घिनौनी हरकतों के जुर्म में दोषी पाया गया था, जेल भी हो आया था। उसके बाद भी 2017 में आप उससे सलाह ले रहे थे और उसके कहने पर इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाच गा रहे थे। आपकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, 2017 तो उसके पहले से एप्स्टीन से उनके प्रगाढ़ संबंध, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसकी घिनौनी हरकतें, उसके एग्जॉटिक आइलैंड की बात करते हुए भी, लेकिन आप उसको अपनी कैबिनेट से नहीं हटा पा रहे हैं। भगवान ही जाने क्या मजबूरी है आपकी। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देश का सौदा करने वाले आप नंगाई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी, थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप बैठ जाइए। आपकी बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के जाबाज साथियों ने जो आपको बेनकाब और बेपर्दा किया है, उससे आप घबराए हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है आप कायर हैं, घबराए हुए हैं
और अनैतिक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने नंगई की बात की, मगर मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की शालीनता की 3 मिसालें पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले आपके सामने पत्रकार सचिन गुप्ता ने यह ट्वीट किया है। देहरादून में बीजेपी विधायक और समर्थकों ने शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल को पीटा, उसे चोटें आई, स्कूल में शिलापट पर नाम परिवर्तन को लेकर विवाद था। देखिए किस तरह से आपके एक विधायक एक शिक्षा निदेशक की पिटाई कर रहे हैं, और यह तस्वीर भी दुनिया तक जा रही है। प्रधानमंत्री, देखा जाए। हर तरफ आपके कार्यकर्ता, आपके नेता इसी तरह की अराजकता मचा रहे हैं, और मैं आपको बदायूं लेकर चलना चाहता हूं। दोस्तों, अक्षय सिंह नाम का एक गुंडा 3 मुसलमानों को बेवजह थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। बदायूं पुलिस ने अक्षय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, मगर जिस नफरत का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से चल रही है, उसे हम बार बार सड़कों पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री, उस नफरत का क्या असर पड़ रहा है, और वो नफरत दुनिया भर में देश को क्या बदनामी दे रही है, यह आप भी जानते हैं, मगर नहीं, आप फिर भी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के बदायूं में क्या हुआ, किस तरह से पिटाई की गई 3 मुसलमानों की, कोई कारण नहीं था। देखा जाए। छोड़ो बड़े भाई, ओ छोड़ो बेटा, छोड़ो 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 ओ छोड़ो छोड़ो बेटा, बेटा अरे रहने छोड़ो रहने हटा। अब आप बताइए प्रधानमंत्री, जो सीख आप और आपके पार्टी के नेता चुनावी मंचों से देते हैं, जो सीख आपकी गोदी मीडिया 24 घंटे देती है प्राइम टाइम में, उसी का असर हम देख रहे हैं कि एक अक्षय सिंह बेवजह 3 मुसलमानों को मारने लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, नंगई किसकी है? बताइए, कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की सोच की? और फिर आप विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं साहब की कांग्रेस मुझे गालियां देती है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको ढेरों ऐसी मिसालें दिखा सकता हूं जहां आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने न जाने क्या क्या किया है। याद है आपको, इस शख्स ने, जिसे आप ओम बिरला के साथ देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने राहुल गांधी और कांग्रेस के 25 सांसदों को जान से मारने की धमकी दी थी, और आप अब तक उस पर खामोश हैं। ओम बिरला सामने आए, क्योंकि ओम बिरला के नाम पर आपके संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान का हवाला देकर यह शख्स राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर में केस है, उन्हें भिवंडी जाना पड़ा कल। साफ तौर पर दिख रहा है कि निशाने पर कौन है, मगर फिर भी आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों प्रधानमंत्री। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था, और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों
सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। अब मैं आपको एक और मिसाल दिखाना चाहता हूं और यह मिसाल है मध्य प्रदेश की। देखिए किस तरह की अराजकता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के जो युवा कांग्रेसी थे वो एआई समिट गए थे, उन्होंने अपनी शर्टें निकाली और वहां पर प्रदर्शन किया था। उसके जवाब में देखिए किस तरह की अराजकता भाजपाई कार्यकर्ता जो हैं वो मचा रहे हैं एमपी में। देखा जाए। मैं अब आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक और बेशर्मी दिखाना चाहता हूं। असम में भी ऐसा प्रदर्शन हुआ था दोस्तों, और देखिए असम के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह के इशारे कर रहा है। सामने औरतें हैं और देखिए किस तरह के इशारे कर रहा है। पूरे स्क्रीन पर इसे देखिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, यहां पर किसकी नंगई दिख रही है? आपने शब्द का इस्तेमाल किया, मैं महज उसे दोहरा रहा हूं प्रधानमंत्री। फिर से देखिए इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखिए। भाजपा का एक कार्यकर्ता गुवाहाटी में किस तरह के इशारे कर रहा है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं प्रधानमंत्री? बताइए ना प्रधानमंत्री, यहां पर नंगई किसकी दिख रही है? और सबसे बड़ी बात, आप जिस मंच पर हैं उसकी तो इज्जत कीजिए, अपने पद की तो इज्जत कीजिए। आप राज्य की जनता के लिए 12,000 करोड़ की योजनाएं शुरू कर रहे हैं, उस मंच से आप कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। अरे भाई, इंटरव्यू दीजिए किसी गोदी मीडिया को, वहां पर आपको जितनी गाली देना दीजिए, मगर कम से कम एक सरकारी मंच से इस तरह की बातें मत कहिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। और आप में से जो लोग भूल गए हैं कि कांग्रेस की किस हरकत को लेकर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। दरअसल एआई समिट होती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेसी जो हैं, वो प्रदर्शन करने आ जाते हैं और अपनी शर्टें निकाल देते हैं। उसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनमें से किसी की रिहाई नहीं हुई है। ये लोग सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन को देश के खिलाफ बताया जा रहा है। आपने शर्ट उतारी, उसको लेकर विवाद हो सकता है कि भाई शर्ट उतारनी चाहिए थी कि नहीं उतारनी चाहिए थी, मगर प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। 11 सालों से आपने प्रदर्शन की आवाज को कुचल दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि अब विपक्ष प्रदर्शन नहीं करेगा। आप में से जो लोग भूल गए हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया था भारत मंडपम में। देखा जाए। जैसे मैंने कहा दोस्तों, इस प्रदर्शन पर आपको आपत्ति हो सकती है, इसके स्टाइल पर, मगर प्रदर्शन शब्द को देशद्रोह से नहीं जोड़कर देखा जा सकता, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। और इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगह प्रदर्शन किया और मैंने आपके सामने मिसाल पेश की भाजपा के कार्यकर्ताओं की अराजकता की, उनकी अश्लीलता की, और स्वयं प्रधानमंत्री किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे।
आप कहते हैं देश का नाम बदनाम होता है। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कि ब्रिटेन में वहां के पूर्व प्रिंस एंड्रूस को गिरफ्तार कर लिया गया था? क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जेफरी एप्स्टीन्स की जो पीड़ित महिलाएं थीं, कीर स्टारमर ने उनसे माफी मांगी है? यह सब आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप? यह सब हुआ है प्रधानमंत्री, मगर आपका मुंह अब तक जेफरी एप्स्टीन मामले में खुला नहीं है। आपका मंत्री हरदीप पुरी अब तक बदस्तूर बना हुआ है, इंटरव्यूज दे रहा है, कई बार बहुत ही बेशर्मी से अपनी बातें रख रहा है। क्या आपने कोई कार्रवाई की? और आपको चिंता हो रही है देश की बदनामी की? जेफरी एप्स्टीन को लेकर मैं समझ नहीं पा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में इस कदर नरमी क्यों है। और देश की बदनामी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं न्यूज 24 की खबर क्या कहती है, गौर फरमाइए। पूर्व भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने मुस्लिम महिलाओं से नाम पूछकर वापस लिए कंबल। बोले जो मोदी को गाली देता है उसे लेने का हक नहीं है। क्या आपका यह सांसद समझता है कि क्या मायने हैं लोकतंत्र के? वो वीडियो देखिए दोस्तों, 1 मिनट का वीडियो है। क्या हरकतें कर रहा है और वो महिलाएं क्या शिकायत कर रही हैं, सुना जाए। माताजी बार जोनपुरी आईचा कम्बल दे रहे जा, फिर ताकन कम्बल क्यों कुसकायो? भाई मैं क्यों मुसलमाना का नाव पूछ और पता ले लियो मां 3 देने का। ते कितना जना जा? हां कितना लोग से थे? देख 6 देने का मैं तो 6 का नहीं ले लियो ताकन कम्बल? नहीं मान 3 न दे और ले लियो, फिर मान अंडी बेटा दियो सबने 6। काय बोलियो? एक अंडी पर अलग जाओ, अलग बैठो। अच्छा क्यों? फिर का तो अब कारण बताओ या का मुख कारण तो बताओ कि काय बताओ ते अलग बैठो कुछ। अच्छा फिर ताकन कुसका लियो कम्बल? कमल तो ले लियो मां 3 देने का पता ले लियो। मैंने भी दिया तो मां पास है कुछ कर लिया। पास ले अच्छा ताकन भी कुसका लियो? मां पास है कुछ कर तो लिया। काय बोले था? भाई उधर जाओ, वापस दे उड़ जाओ। और ने दे दिया कम्बल सबने? हाँ सबने दिया था, आदमी लुगाया ने सबने दिया था। सिर्फ थान न दिया? मान न दियो बस। बाकी बिरादरी का न दिया, ताकि बिरादरी का दिया। काय बोले? मुसलमान न दिया ना मुसलमान आने दिया खाली। अच्छा भाई मान बुलावे गुजर भाई मंडप। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री, बताइए। क्या इससे देश का नाम रोशन हो रहा है? क्या हरदीप पुरी का अपने पद पर बने रहना और आपका उन्हें बर्थडे विश करना, क्या इससे देश का नाम रोशन हो रहा है? बताइए। करणी सेना का एक कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देता है। आपके एक विधायक हैं बहादुर सिंह कोली राजस्थान के, वो महिलाओं का अपमान करते हैं, अच्छे बजट की तुलना बेटे से करते हैं और खराब बजट की तुलना बेटी से करते हैं। ये कारनामे हैं आपके एक विधायक बहादुर सिंह कोली के। क्या उससे देश का नाम रोशन होता है प्रधानमंत्री? कृपया देश के सामने आंशिक सत्य मत रखिए, आधा अधूरा सच मत रखिए। आईना आपके सामने है जो आपको हकीकत दिखा रहा है प्रधानमंत्री, मगर नहीं, आप अब भी विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, बार बार खेलते रहेंगे, लगातार खेलते रहेंगे। और इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती कि एक देश के प्रधानमंत्री को वोट हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करनी होती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्यों? पूरे सम्मान के साथ, आखिर क्यों? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।